इंडियन सिनेमा की लगातार बदलती दुनिया में हर कुछ सालों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है जो सिर्फ एक फिल्म की परिभाषा से ऊपर उठकर एक बहुत बड़े कल्चरल इवेंट में बदल जाता है। नितेश तिवारी की रामायण इस दशक के लिए निश्चित रूप से वही मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ एक और पौराणिक कहानी नहीं है, इसे इंडिया की अब तक की सबसे एम्बिशियस और महंगी फिल्म के तौर पर बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके 2 पार्ट्स का बजट 1600 करोड़ रुपए से भी रिमाइंडर है और इस प्रोजेक्ट का मकसद ग्लोबल स्टेज पर इंडियन फिल्म मेकिंग के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करना है। इतना बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक ऐसे लेवल का कॉन्फिडेंस और विजन दिखाता है जो शायद ही कभी देखने को मिलता है, और ये रामायण को एक गेम चेंजर के तौर पर पेश करता है जो देश में ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट के पैरामीटर्स को फिर से डिफाइन कर सकता है। एम्बिशन क्लियर है, एक ऐसा विजुअल और इमोशनल स्पेक्टेकल बनाना जो इस एपिक की सेक्रेटता का सम्मान करे और साथ ही नई जनरेशन के व्यूअर्स को भी अट्रैक्ट करे। इस प्रोजेक्ट का स्केल सच में बहुत बड़ा है, जिसे हॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक प्रोडक्शंस की भव्यता को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ पहले पार्ट का बजट ही लगभग 900 करोड़ रुपए है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो रिमाइंडर इंडियन फिल्मों के टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन से कहीं रिमाइंडर है। ये भारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टार पावर के लिए नहीं है, बल्कि इसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी और बारीक क्राफ्ट्समैनशिप के जरिए एक इमर्सिव दुनिया बनाने में लगाया जा रहा है। प्रोड्यूसर्स का मकसद एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना है जो अपनी पुरानी जड़ों के लिए ऑथेंटिक भी लगे और साथ ही टेक्नोलॉजी के लिहाज से फ्यूचरिस्टिक भी हो। यह एक बहुत बड़ा जुआ है जहां गोल सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं बल्कि एक लेगेसी बनाना है। फिल्म का इरादा इस टाइमलेस कहानी को एक ऐसी विजुअल लैंग्वेज के साथ पेश करना है जो इतनी पावरफुल और यूनिवर्सल हो कि वह कल्चरल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर जाए, ठीक वैसे ही जैसे वेस्टर्न सिनेमा के एपिक्स ने किया है। कहानी को 2 पार्ट्स में बांटने का फैसला ये दिखाता है कि फिल्म मेकर्स कितनी गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यह अप्रोच एक रिमाइंडर डिटेल्ड और आराम से स्टोरी टेलिंग की परमिशन देती है, जिससे कैरेक्टर्स और ज़रूरी मोमेंट्स को सांस लेने और डेवलप होने के लिए ज़रूरी स्पेस मिलता है। कंडेंस्ड अडेप्टेशंस के उलट ये स्ट्रक्चर वाल्मीकि के एपिक की एक कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी का वादा करता है, अयोध्या के शांत महलों से लेकर लंका के भयंकर युद्ध के मैदान तक। प्रोडक्शन टाइमलाइन खुद इस कमिटमेंट का सबूत है, जिसमें दोनों पार्ट्स के लिए कुल मिलाकर 350 दिनों की शूटिंग प्लान की गई है, जिसके बाद सिर्फ पार्ट 1 के पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स के लिए असाधारण 500 दिन दिए गए हैं। ये बारीक पेशेंस वाला प्रोसेस जल्दबाजी में बनी प्रोडक्शन से एक जानबूझकर अलग कदम है, जो सोर्स मटेरियल और ऑडियंस के लिए एक गहरा सम्मान दिखाता है। आखिर में रामायण इंडियन स्टोरीज को बताए जाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाती है। यह एक बोल्ड डिक्लेरेशन है कि हमारे एपिक्स में इतनी भव्यता है कि उन्हें किसी भी ग्लोबल फ्रेंचाइज के साथ कंपटीशन करने वाले स्केल पर बनाया जा सकता है। यह प्रोजेक्ट इस विश्वास से प्रेरित है कि सही विजन, टेक्नोलॉजी और टैलेंट के साथ एक इंडियन कहानी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर सकती है। मेकर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, वे एक लेगेसी पीस बना रहे हैं, आने वाली जनरेशंस के लिए एक धरोहर। इस वेंचर की सक्सेस या फेलियर का इंडस्ट्री पर बहुत दूरगामी असर होगा। यह या तो मेगा प्रोडक्शंस के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है या अनियंत्रित एम्बिशन के खतरों के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी बन सकता है। अभी के लिए यह सिनेमैटिक एस्पिरेशन का एक प्रतीक है। इस बड़े प्रोजेक्ट के हेड हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक फिल्म मेकर जिन्हें दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों में दिल छू लेने वाली स्टोरी टेलिंग को कमर्शियल सक्सेस के साथ मिक्स करने की एबिलिटी के लिए जाना जाता है। उनका इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए नैरेटिव इंटीग्रिटी का एक जरूरी सपोर्ट देता है जो अपनी टेक्निकल स्केल से आसानी से ओवरवेल्म हो सकता है। उनके विजन को सपोर्ट कर रहे हैं नमित मल्होत्रा की लीडरशिप वाली एक प्रोडक्शन टीम, जिनकी कंपनी डीएनएज विजुअल इफेक्ट्स के लिए 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है। यह पार्टनरशिप फिल्म की टेक्निकल पावर का आधार है, जो एक ऐसी विजुअल फिडेलिटी का वादा करती है जो इंडियन सिनेमा में पहले कभी नहीं देखी गई होगी। डीएनईजी का इन्वॉल्वमेंट, जो ड्यून, इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसी हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में अपने ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए जानी जाती है, तुरंत रामायण को एक अलग लीग में खड़ा कर देता है। ये सुनिश्चित करता है कि वीएफएक्स सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि एक कोर स्टोरी टेलिंग टूल होगा। रामायण के लिए असेंबल की गई टेक्निकल क्रू ग्लोबल सिनेमैटिक टैलेंट की एक लिस्ट की तरह है।
ये एक जानबूझकर की गई स्ट्रैटेजी है ताकि हर फ्रेम हाईएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की देखरेख माइकल ग्रोव कर रहे हैं, जो ड्यून पार्ट 2 में अपनी ऑस्कर विनिंग सक्सेस के बाद सीधे इस प्रोजेक्ट में आए हैं और अपने साथ वर्ल्ड बिल्डिंग की बेमिसाल एक्सपर्टीज लाए हैं। खास तौर पर हनुमान जैसे कैरेक्टर्स के लिए जरूरी फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए टीम ने मूवमेंट कोरियोग्राफर टेरी नॉटरी को लिया है, जो प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज में हैरान कर देने वाले रियलिस्टिक एप्स और एवेंजर्स फिल्मों में कैरेक्टर्स के मूवमेंट के पीछे का जीनियस है। रियलिस्टिक मूवमेंट पर यह फोकस लॉस एंजल्स में कास्ट के एडवांस्ड 3 डायमेंशनल बॉडी स्कैनिंग के साथ मिलकर पिछली पौराणिक फिल्मों की कमियों का सीधा जवाब है, जिसका मकसद लाइव एक्शन और CGI का सीमलेस इंटीग्रेशन है। रामायण का ऑडिटरी एक्सपीरियंस एक लेजेंडरी जोड़ी द्वारा तैयार किया जा रहा है, हंस जिमर और AR रहमान। इन 2 म्यूजिकल मास्टरों का कोलैबोरेशन अपने आप में एक सिनेमैटिक इवेंट है। जिमर एट डार्क नाइट और इंटरस्टेलर के आइकॉनिक स्कोर्स के कंपोजर एक फिल्म के इमोशनल कोर को डिफाइन करने वाले पावरफुल एटमॉस्फेरिक साउंडस्केप बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे तब हासिल किया गया जब वे इस एपिक की कहानी के नरेशन से बहुत इमोशनल हो गए थे। AR रहमान की सोलफुल और इनोवेटिव जीनियस के साथ फिल्म का म्यूजिक वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रल ग्रैंड्यूअर और इंडियन मैचोडिक ट्रेडिशंस का एक ऐसा ट्रांसेंडेंट ब्लेंड बनने वाला है जिससे उम्मीद है कि ये साउंड ट्रैक कई जनरेशंस तक याद रखा जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वार्नर ब्रदर्स के साथ पार्टनरशिप करने का स्ट्रैटेजिक फैसला इस प्रोजेक्ट की ग्लोबल एम्बिशंस को दिखाता है। यह कोलैबोरेशन सुनिश्चित करता है कि रामायण को विदेशी मार्केट में एक वाइड और प्रमुख रिलीज मिलेगी, जिससे यह उन ऑडियंस तक पहुंचेगी जहां तक ईमानदारी से कहूं तो बहुत कम इंडियन फिल्में पहुंच पाई हैं। यह सिर्फ भारी बजट रिकवर करने के बारे में नहीं है, ये कल्चरल एक्सपोर्टेशन और एक इंडियन एपिक को अन्य बड़े सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी के बराबर ग्लोबल स्टेज पर रखने के बारे में है। इंडियन और इंटरनेशनल दोनों तरह के क्राफ्ट मास्टर्स की एक टीम को इकट्ठा करके प्रोड्यूसर्स सिर्फ इंडिया के लिए एक फिल्म नहीं बना रहे हैं, बल्कि दुनिया के लिए एक फिल्म बना रहे हैं जो बेमिसाल क्रिएटिव और टेक्निकल एक्सपर्टीज की नींव पर बनी है। रामायण की कास्टिंग एक बहुत ही डिटेल्ड, सालों लंबी प्रोसेस रही है, लेकिन यह पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सी का भी एक बड़ा कारण रही है। भगवान राम के सेंट्रल रोल के लिए फिल्म मेकर्स ने रणबीर कपूर को चुना है, एक एक्टर जो अपनी वर्सेटाइल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस चॉइस को तुरंत ऑडियंस के एक सेक्शन से असंतोष का सामना करना पड़ा, जिसमें 1 दशक पुराने इंटरव्यू का हवाला दिया गया, जहां एक्टर ने बीफ के प्रति अपने फॉन्डनेस का जिक्र किया था। रिपोर्ट्स के बावजूद कि कपूर ने इस रोल की तैयारी में एक सख्त वेजिटेरियन लाइफस्टाइल अपनाई है और शराब छोड़ दी है, कंट्रोवर्सी बनी हुई है जो कैरेक्टर के आसपास की भारी कल्चरल और धार्मिक संवेदनशीलता को उजागर करती है। यह बैकलैश देवताओं का रोल निभाने के लिए इंसानों को कास्ट करने की चुनौती को दिखाता है, जहां एक एक्टर की पर्सनल लाइफ और पुराने स्टेटमेंट्स पब्लिक की नजर में उनके डिवाइन चित्रण से अलग नहीं हो सकते। सीता का रोल जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी निभाएंगी। यह एक ऐसी चॉइस है जिसकी उनकी एक्टिंग स्किल्स और ग्रेसफुल स्क्रीन प्रेजेंस के लिए तारीफ की गई है। फिर भी उन्हें भी पिछली टिप्पणियों को लेकर जांच का सामना करना पड़ा है, जहां कुछ लोगों ने उन्हें कश्मीरी पंडितों के पलायन और अन्य समुदायों के खिलाफ हिंसा के बीच समानताएं खींचते हुए देखा था। इसने उनकी सूटेबिलिटी पर एक बहस छेड़ दी, क्योंकि यह रोल हिंदू परंपरा में प्योरिटी और राइटियसनेस का प्रतीक है। ये कास्टिंग कंट्रोवर्सीज दिखाती हैं कि फिल्म मेकर्स को पूजनीय फिगर्स के साथ डील करते समय कितनी कॉशियसली बरतनी पड़ती है। चॉइसेस अब सिर्फ एक्टिंग टैलेंट के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को खोजने के बारे में है जिनकी पब्लिक पर्सनैलिटी लाखों भक्त दर्शकों की पवित्र उम्मीदों के साथ मेल खाती हो, जिससे कास्टिंग प्रोसेस संभावित पब्लिक रिलेशंस क्राइसिस का एक माइनफील्ड बन जाता है। खतरनाक विलेन रावण का रोल पैन इंडियन सुपरस्टार यश निभा रहे हैं। यह एक ऐसी कास्टिंग है जिसने बहुत एक्साइटमेंट पैदा किया है। KGF फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सक्सेस के बाद यश की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और इंटेंसिटी को लंका के राजा के लिए एक परफेक्ट फिट माना जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यश फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है, जो प्रोजेक्ट के विजन के प्रति उनकी गहरी कमिटमेंट को दिखाता है। यश से पहले यह रोल कथित तौर पर ऋतिक रोशन जैसे अन्य बड़े सितारों को ऑफर किया गया था, जो इस मैग्नीट्यूड के एक नेगेटिव कैरेक्टर को लेने में हिचकिचा रहे थे। यश का यह रोल एक्सेप्ट करना एक बोल्ड कदम है,
जो एक करिश्माई और कॉम्प्लेक्स विलेन का वादा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि एपिक का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट मजेदार और वेल मैच्ड हो। सपोर्टिंग कास्ट भी उतनी ही स्टार स्टडेड है, जिसमें अनुभवी और उभरते सितारे जरूरी रोल में हैं। सनी देओल हनुमान का रोल निभाएंगे। यह एक ऐसी चॉइस है जिसकी उनकी पावरफुल फिजिक और ऑन स्क्रीन ग्रेविटी के लिए तारीफ की गई है। अरुण गोविल, जिन्होंने 1937 की आइकॉनिक टेलीविजन सीरीज में राम का रोल निभाया था, राजा दशरथ का रोल निभाएंगे। ये एक ऐसा कास्टिंग डिसीजन है जो जेनरेशंस को खूबसूरती से जोड़ता है और नॉस्टैल्जिक रेफरेंस की एक लेयर जोड़ता है। हालांकि लंबी और मुश्किल कास्टिंग जर्नी, जिसमें महेश बाबू, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसे कई एक्टर्स सालों से देरी के कारण प्रोजेक्ट छोड़ गए, इस बात को दिखाती है कि इस मैग्नीट्यूड के प्रोजेक्ट के लिए शेड्यूल और कमिटमेंट्स को अलाइन करना कितना मुश्किल है। हर रोल एक्सपेक्टेशन से भरा है, जिससे हर कास्टिंग चॉइस एक जरूरी और बहुत बारीकी से देखी जाने वाली घटना बन जाती है। रामायण का विशाल बजट इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। पहले पार्ट की लागत 900 करोड़ रुपए होने के कारण फिल्म को सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड बॉक्स ऑफिस सक्सेस हासिल करनी होगी। इसे हिट माना जाने के लिए कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए का ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन जरूरी माना जाता है, जबकि 1000 करोड़ के आसपास का कलेक्शन फाइनेंशियल फेलियर माना जा सकता है। यह फिल्म पर जबरदस्त प्रेशर डालता है कि वह न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन करे। इंडियन सिनेमा का इतिहास ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सम्राट पृथ्वीराज जैसी महत्वाकांक्षी बड़े बजट की फिल्मों से भरा पड़ा है, जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाईं। यह एक सख्त याद दिलाता है कि बड़ा स्केल सक्सेस की गारंटी नहीं देता। आदि पुरुष का साया रामायण पर बहुत बड़ा है। खराब वीएफएक्स, क्वेश्चनेबल कैरेक्टर डिजाइन और मॉडर्नाइज्ड डायलॉग्स के लिए पहले वाली फिल्म को मिली व्यापक आलोचना ने दर्शकों को बहुत सावधान कर दिया है। रामायण के मेकर्स इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं और ऐसी ही किस्मत से बचने के लिए जानबूझकर कदम उठाते दिख रहे हैं। डीएनईजी से वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स में भारी इन्वेस्टमेंट करके, रियलिज्म के लिए एडवांस्ड 3 डायमेंशनल बॉडी स्कैनिंग का इस्तेमाल करके और एक सम्मानित स्टोरी टेलर जैसे नितेश तिवारी को कहानी सौंपकर वे क्वालिटी और ऑथेंटिसिटी के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं। फिल्म की सक्सेस इस बात पर बहुत निर्भर करेगी कि वह एक ऐसे दर्शक की नज़र में इस जॉनर को रिडीम कर पाती है या नहीं जो निराश महसूस कर रहा है। ये साबित करती है कि एक पौराणिक एपिक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और स्पिरिचुअली रेस्पेक्टफुल दोनों हो सकती है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस बहुत जरमाइंडरा और बहुत पर्सनल हैं। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, लाखों लोगों के लिए यह एक पवित्र ग्रंथ और एक नैतिक मार्गदर्शक है। इसलिए फिल्म को न केवल मनोरंजन के एक पीस के रूप में बल्कि उनकी आस्था के एक वफादार और सम्मानित चित्रण के रूप में भी संतुष्ट करना होगा। कॉस्ट्यूम्स और डायलॉग्स से लेकर डिवाइन कैरेक्टर्स के चित्रण तक हर डिटेल की बारीकी से जांच की जाएगी। फिल्म मेकर्स को विजुअली इनोवेट करने का मुश्किल काम है, बिना अपने कोर ऑडियंस को एलियनेटेड किए, और टेक्स्ट को एक मॉडर्न सेंसिबिलिटी के लिए इंटरप्रेट करना है, जबकि इसकी टाइमलेस सैंक्टिटी को बनाए रखना है। यह नाजुक संतुलन फिल्म के क्रिएटिव विजन और राष्ट्र की आत्मा के साथ उसके कनेक्शन की अंतिम परीक्षा होगी। आखिर में रामायण सिर्फ एक फिल्म से कहीं रिमाइंडर है। यह एक कल्चरल फेनोमेना है जो बनने वाला है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की क्षमताओं की एक परीक्षा है और 1 अरब लोगों की सामूहिक आस्था और कल्पना के लिए एक माध्यम है। दिवाली 2027 के आसपास इसकी रिलीज एक निर्णायक क्षण होगा। यदि यह सफल होती है तो यह न केवल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को फिर से लिखेगी बल्कि ग्लोबल स्केल पर इंडियन स्टोरी टेलिंग के एक नए युग का रास्ता भी खोलेगी। यदि यह लड़खड़ाती है तो यह पवित्र एपिक्स को सिल्वर स्क्रीन पर ट्रांसलेट करने की चुनौतियों में एक महंगी सीख होगी। किसी भी तरह से सिनेमा घरों तक रामायण की यात्रा आधुनिक इंडियन कल्चरल हिस्ट्री में सबसे रिमाइंडर देखी जाने वाली और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होने वाली है।